नमस्कार। मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूं और उम्मीद करती हूं कि सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे मुख्य सेविका भर्ती को लेकर के। भर्ती पेज डे लगा हुआ है और अप्रैल में आपकी डेट लगी हुई है और मैंने ये निर्णय लिया है कि इस भर्ती में मेरी चूँकि एक सीट है और अप्रैल में 30 तारीख बीतने के बाद कोर्ट में आप जान ही रहे हैं कि समर वेकेशन होता है, छुट्टियां पड़ जाएंगी। और चूँकि कुछ हमारी बहनें जो हैं वो अधिवक्ता से मिली थीं इस भर्ती के लिए और उनके द्वारा वीडियो बना के बताया भी गया है कि वो अधिवक्ता से मिली थी, तो अधिवक्ता जी ने उनको आश्वासन दिया है कि 4-5 सुनवाइयों में सरकार गंभीर है तो संभवतः आपकी भर्ती करा दी जाएगी। तो फिर मैंने कहा ठीक है। अपने मन में मैंने इन सब बातों का विचार किया और उनका वीडियो भी देखा। मैं बहुत खुश हूँ कि बताइए कि मेरी मुहिम में, हम सबकी मुहिम में वो इतना परेशान है हम लोगों के लिए और सबके लिए कि जल्द से जल्द भर्ती हो जाए। इसीलिए लेटर, ट्विटर और यहाँ तक कि हाई कोर्ट में जा कर के अधिवक्ता जी से भी मिल आई और अपने स्टेटमेंट में उन्होंने कहा कि अधिवक्ता जी ने उन्हें जो भी बताया वो उनको विरोधी पक्ष समझ करके बताया है, यानी कि वो ये नहीं समझ पाए थे कि हम लोग जो है मुख्य सेविका अभ्यर्थी हैं। तो उनकी जो भी बातें थीं तो वो मैंने सुनी हैं और अब इसको कुछ क्या ही कहें। मैं क्या कहूँ इसको लेकर के कि जो भी लड़कियां अधिवक्ता जी से मिलने गई थी तो उसमें एक मेरी भी बहन थी। तो उस बहन ने मुझे भी हालांकि सारी जानकारी पर्सनली दी थी, लेकिन मैंने सोचा कि जब ये बता ही दी हैं ये बात तो मुझे इस पर वीडियो बनाने की क्या ही ज़रूरत है ना, क्योंकि क्रेडिट लेने से तो कुछ होना नहीं है। तो जब मैंने उनकी बातों का एनालिसिस किया तो मैंने ये पाया कि इसमें मेरा हित प्रभावित हो रहा है, यानी कि कहीं ना कहीं पर जैसे उन्होंने बता ही दिया है कि 4-5 सुनवाइयों तक कुछ होगा नहीं और हर सुनवाई के बीच में 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, तो 8-9 महीने तो ऐसे ही हो गए। उसके बाद में चुनाव हो जाएगा। चूँकि मैं पहले विरोध कर रही थी कि पार्टी नहीं बनेंगे और उसका कारण बहुत बड़ा ये था कि मुझे ये पता है कि चुनाव में सरकार दबाव में आ जाती है, तो हम लोग अपना दबाव डालेंगे तो सरकार सीरियस हो जाएगी और हमारा केस अच्छे से लड़ लेगी और हम लोगों की भर्ती करा देगी। तो ऐसा तो हुआ नहीं और चुनाव भी हो जाएगा, आचार संहिता भी हट जाएगी। चुनाव होने के बाद भी जो भी सरकार होगी तो जब चुनाव हो ही जाएगा तब हम अगर कोई दबाव डालेंगे तो वो पड़ नहीं पाएगा। उसका बहुत बड़ा कारण ये है कि लड़कियों में संगठन है नहीं, एकता है नहीं। क्योंकि इसके पहले जब हम लोगों ने 20 तारीख को धरना किया था तो 34,000 लड़कियों में 34 लड़कियां भी उस धरने में नहीं पहुंची थी। हालांकि वहां स्वागत की व्यवस्था बहुत अच्छी की गई थी, लेकिन उस स्वागत के हिसाब से वहां पहुंचे नहीं थे लोग। तो ये बात मुझे पता है, क्योंकि जब कोई भर्ती ज़्यादा दिनों तक फंसी रह जाती है तो लोग और तैयारी करने लगते हैं और उसको अपना पेंडिंग में छोड़ देते हैं। और कोर्ट में चूँकि विभाग और 126 संविदाकर्मी बहनों की लड़ाई है, तो विभाग अपना पक्ष रखेगा, संविदाकर्मी अपना पक्ष रखेंगे और ये पक्ष रखने और रखवाने में कितना समय लग जाएगा कुछ पता नहीं। चूँकि संविदाकर्मी की नौकरी का मामला है तो वो जाएंगी सुप्रीम कोर्ट तक, है ना, तो वो तब तक वो जाएंगी तो इसमें कितने साल लगेंगे। भाई कोर्ट कचहरी का मैटर है, तारीख ही मिलती है। आप तो जान ही रही हैं इतने दिनों से तारीख मिल रही है। अच्छा, हम लोग उम्मीद में थे कि शायद सरकार हम लोगों पे तरस खाए या विभाग तरस खाए तो करवा दे। तो अब मैंने ये निर्णय लिया है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है कि मैं अपनी भर्ती के लिए, चूँकि मैं अभ्यर्थी हूँ तो मेरा एक लीगल राइट है कि अगर मेरा जो है कोई अहित हो रहा है तो मैं अपनी समस्या कोर्ट में कहने अवश्य जाऊंगी। तो जिन जिन बहनों को ये लग रहा है, क्योंकि कोई बहन इसमें कोई छोटी बच्ची तो है नहीं, जिसको जिसको लग रहा है कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, तो मैं उनसे अनुरोध करती हूँ कि अगर उनका मन कहे, उनके परिजन कहें, उनकी इच्छा कहे कि मेरी बात सही है, तो वो जो है मेरे गुरुजी की इसमें मेरी सहायता कर रहे हैं तो उनसे आकर के जुड़ जाएं और अपना योगदान दें, ठीक है। और बाकी योगदान देना ना देना उनका अपना व्यक्तिगत मैटर है। भाई सीधी सी बात है, आप देंगे तो अपनी इच्छा से देंगे, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं ज़बरदस्ती किसी के पास से छीन लाऊंगी या निकाल लाऊंगी। क्योंकि भाजपा सरकार है तो किसी में इतना दम भी नहीं है कि वो किसी का पर्स छीन के भाग जावे, है ना।
तो मैंने देखा कई सारे यूट्यूब चैनल पे लोग परेशान हैं कि आपका लोग पैसा लेके भाग जाएंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि इसमें लोग इतने बेवकूफ़ हैं या इतने निर्बुद्धि हैं। जो 50+ नंबर लाया है वो जाहिर सी बात है बुद्धिमान व्यक्ति होगा तभी 50+ नंबर लाया है। सीधी सी बात है, 50+ नंबर ऐसे किसी बेवकूफ़ व्यक्ति के नहीं आ जाते हैं जो किसी को भी पेमेंट कर देगा, है ना। देखिए, यूट्यूब एक सूचना का माध्यम है। यहाँ पर सूचनाएं दी जाती हैं, सकारात्मक नकारात्मक दोनों प्रकार की सूचनाएं साथ साथ चलती हैं। अब उसमें फैसला आपको करना है कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है। कोई आपसे ज़बरदस्ती नहीं करेगा, कोई आपसे छीन नहीं लेगा, लेकिन जिसका हित प्रभावित होगा वो जाएगा। मेरा हित प्रभावित हो रहा है तो कोई साथ देगा तो, और नहीं देगा तो। मैं तो अब निर्णय ले ली हूँ क्योंकि मैं एक स्वतंत्र महिला हूँ, ठीक है। मैं निर्णय ले ली हूँ, मुझे लग रहा है कि मेरा हित प्रभावित हो रहा है, तो अबाउट एनी कंडीशन कोई साथ देगा तो भी, नहीं देगा तो भी, मैं अपना जो है माननीय न्यायालय के सामने अपना दुख ज़रूर रोऊंगी, अपना पक्ष ज़रूर रखूंगी, क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे अपनी बात, अपनी व्यथा सरकार तक तो मैं पहुंचाई ही हूँ, विभाग तक भी पहुंचाई हूँ, लेकिन सिर्फ न्यायाधीश महोदय मेरी व्यथा नहीं समझे हैं। तो मैं अपनी व्यथा जो है कहने के लिए जाऊंगी, और इसमें जो लोग विरोध कर रहे हैं तो अच्छा है, सही है, उनको विरोध करना भी चाहिए। उन्हीं लोगों को मैं ये कह रही हूँ कि ठीक है, आप विरोध कर रहे हैं तो करते रहिए, लेकिन मैं तो जाऊंगी, मैं आपके रोकने से नहीं रुकूंगी। आप और जिसको रोकना चाहते हैं रोक पाए तो रोक लीजिए, बिल्कुल रोक लीजिए। आप 15-20 वीडियो और बना दीजिए तो वो आपके रोकने से देखूं मैं रुक जाऊंगी, मैं तो नहीं रुकूंगी। अपनी व्यथा कहने का अधिकार भारत के संविधान ने मुझे दिया है और मैं अपने इस संवैधानिक अधिकार का प्रयोग करूंगी। माननीय न्यायालय को अपनी परेशानी कहने जाऊंगी। जो लोग मेरे साथ अपनी परेशानी कहना चाहते हैं तो वो मेरे साथ आ जावें और गुरुजी के माध्यम से हम लोग चलेंगे। धन्यवाद।